कल तक हम आबनाए हुर्मुज़ का नाम सुनते थे कि वो ईरान और ओमान के दरमियान एक तंग समुंदरी पट्टी है, लेकिन आज हम ये जान गए हैं कि वो सिर्फ एक राहदारी नहीं बल्कि आलमी तजारत की शहरक है जो इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एक ऐसी चाल चली है कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। अब वो इधर उधर टक्करें मारते फिरते हैं कि किसी तरीके से ये तुर्क का पत्ता जो चाल चल गया है ईरान, ये तुर्क का पत्ता वो वापस उठा ले, मगर ये कैसे होगा उसे खुद भी नहीं पता। अब सूरत हाल ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के बाद दुनिया की मईशत में भौचाल आ चुका है। तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और इसराइल और अमेरिका के दरमियान बेचैनी और बेइत्मीनानी मुसलसल बढ़ रही है और दुनिया की नज़रें जो हैं एक छोटी सी पट्टी के ऊपर आके रुक गई हैं जो 33 किलोमीटर चौड़ी है। मगर ये 33 किलोमीटर चौड़ी पूरी दुनिया के तूलो अर्ज पर छाई पड़ी है। इस वक्त ईरान ने 28 फरवरी को खुद पर होने वाले अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में खलीज फारिस और बहीरा अरब के दरमियान वाक़या आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रखा है, जिससे दुनिया की सांसें बंद होती दिखाई दे रही हैं। अमेरिका तमाम तर वसाइल के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल पाया। ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि ज़ेरे समंदर ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। गोया ये एक चैलेंज है कि हिम्मत है तो आओ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर दिखाओ। आबनाए हुर्मुज़ ओमान और ईरान के दरमियान एक बहरी पट्टी है। जैसे आपको हमने पहले बताया कि इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन इस मुकाम पर जहाज रानी का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। आबनाए हुर्मुज़ का वो मुकाम जहां आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की मसरूफ़ तरीन समंदरी गुजरगाहों में से एक है, जहां से रोज़ाना 30 से 40 बहरी जहाज गुजरते हैं। ये जहाज 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल लेकर जाते हैं, जो कि दुनिया की कुल तजारत का 20% बनता है। इस तरह माया कुदरती गैस LNG का 30% हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। अमेरिका की तवानाई के इदारे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस बहरी राहदारी से हर साल $600 अरब का सामान गुजरता है। यही नहीं बल्कि तमाम खित्तों को फराहम किए जाने वाले साजो सामान, खाने पीने की अशिया और दीगर आलात भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। इस वक्त दुनिया के लिए आबनाए हुर्मुज़ नो गो एरिया बन चुका है। खुद ईरान भी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन बका की जंग में ईरान ये नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ से गुजरने वाले 83% तेल का खरीदार एशिया, जापान और अपनी एनर्जी की ज़रूरियात का 72% जनूबी कोरिया, 65% चीन, 50% भारत, यूरोप 18%, अमेरिका 2% इसी रास्ते से पूरा करता है। पाकिस्तान भी अपनी एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पूरा करता है, क्योंकि यहाँ से एशिया की तरसील में कम वक्त लगता है। खुद ईरानी तेल इसी रास्ते से गुजरता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से सबसे ज़्यादा तेल और गैस की तरसील मुतासर हुई है। आबनाए हुर्मुज़ और इराकी समुद्री हुदूद में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान और भारत इसी रास्ते की बंदिश से मुतासरा मुल्कों में शामिल हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद पाकिस्तान बहीरा अहमर के रास्ते तेल हासिल करना शुरू कर दिया है। PNSC का जहाज़ लाहौर सऊदी अरब की यंबा पोर्ट पहुंच गया है। जहाज़ पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कराची के लिए रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज़ शालीमार वॉर जोन से तेल लादने में कामयाब हो गया, जो फजीरा से तेल लादने के बाद कराची रवाना हो गया है। कतर ने ईरानी हमलों के बाद पाकिस्तान समेत तमाम कस्टमर्स को LNG देने से फ़िलहाल के लिए इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में LPG की दरामदात में शदीद कमी आ गई है। 6,500 टन रोज़ाना की तलब के मुकाबले में आधी गैस दस्तयाब होने की वजह से कीमतों में 60% तक इजाफा हो गया है। 226 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत की बजाय गैस 350 रुपये के हिसाब से बिक रही है। भारत में भी LPG की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जहां LPG की माहाना तलब 30 लाख टन है, जिसका 60% दरामदात से पूरा होता है और इस दरामदी LPG का 80% आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए आता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक LPG सिलेंडर्स की सप्लाई कम होने से पूरे भारत में होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे शदीद मुतासर हो रहे हैं। नई दिल्ली में मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स बंद होने से लाखों लोगों को रोज़ी रोटी के लिए लाले पड़ गए हैं। बैनुल-अक़वामी कौमी तवानाई एजेंसी ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पैदा होने वाली तेल की कमी को पूरा करने के लिए अपने ज़ख़ीरे से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की मंजूरी दी है। IEA के मुताबिक यह हंगामी तेल हर रुकन मुल्क के कौमी हालात के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर दस्तयाब होगा ताकि मंडी में इस्तेहकाम आए। सदर ट्रंप ने भी अमरीकी महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल जारी करने की इजाज़त दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक
स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल की फराहमी में तकरीबन 120 दिन लगेंगे। सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान की बहरिया को ख़त्म कर दिया गया है, अब वो एक मौसर फोर्स नहीं रही। तो फिर सवाल तो बनता है कि आबनाए हुर्मुज़ किसने बंद कर रखी है? अमेरिका क्योंकि इस अहम तजारती गुजरगाह का कंट्रोल नहीं संभाल रहा। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि अमेरिकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से एक ऑयल टैंकर को बहिफाजत गुजारा है। इस दावे पर पासदारान इंकलाब ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा, अमेरिकी बहरिया की ये जुर्रत नहीं कि वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब से भी गुजर सके। बाद व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी करते हुए अपने वज़ीर तवानाई के दावे की तस्दीद कर दी और कहा कि अमेरिकी बहरिया को कोई जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। आलमी माहरीन का कहना है कि अगर ईरान का कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ और यमन में हौसी बागियों का कंट्रोल बाबुल मुंदम पर कुछ हफ्ते बरकरार रहा तो ईरान, अमेरिका, इजराइल और अरबों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। 4 दिनों से ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर हुकूमत कर रहा है और यमनी अंसारुल्लाह बाबुल मुंदब से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। एनर्जी के इन अहम पॉइंट्स पर ईरान का कंट्रोल रखना जंग जीतने के लिए अशद ज़रूरी है। दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से हलचल मची हुई है। महंगाई का तूफान अमेरिका पर अंदरूनी तौर पर और इसके इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका इन दोनों तजारती गुजरगाहों को खुलवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। जंग हसास और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान में जारी जंग के बायस मशरक़ वस्ता के सफ़र और सियाहत के शोबे को योमिया कम से कम $600 मिलियन 448 मिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा है। नुकसान का ये तखमीना वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कौंसिल ने लगाया है। ईरान के मुताबिक नुकसान की बड़ी वजह फ़िज़ाई सफ़र में शदीद रुकावट के बायस बैनुल अक़वामी सयाहों की आमदोरफ़्त में कमी का होना है। याद रहे कि ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग के बायस खित्ते के बड़े हिस्से की फ़िज़ाई हदूद बंद है और सिर्फ महदूद तजारती परवाज़ें चल रही हैं। WTTC ने जंग से कबल पेशगोई की थी कि 2026 में मशरक़ वस्ता में बैनुल अक़वामी सयाहों की अखराजात तकरीबन $207 अरब पहुँच जाएंगे, मगर ये सारे प्लान अब 2026 में चौपट होते नजर आते हैं।